नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा लास्ट वीडियो है। इतने दिनों तक मैं आपके साथ जुड़ा रहा या आप लोग मुझसे जुड़े रहे, मुझे बहुत खुशी हुई और अच्छा भी लगा। जहां तक हो सका मैंने आपको प्लांट के टिप्स देने की कोशिश की और जो भी चीजें मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाता रहा या बताता रहा, वो सिर्फ और सिर्फ अपना अनुभव आपसे साझा किया था, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसमें बहुत से लोगों को लाभ भी हुआ और बहुत से लोगों को नहीं भी हुआ होगा, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं, मुझसे कहीं जरा सी भी भूल हो गई हो या किसी को मेरी बात बुरी लगी हो मेरे वीडियो के दौरान, तो हमें माफ कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा से मेरा साथ दिया है, मुझे सपोर्ट किया है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये बात मैं आपको बता दूं। आज के बाद मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि आगे जो चीजें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं या आपको बताने जा रहा हूं, उसे देख लेने के बाद किसी भी प्लांट लवर को अच्छा नहीं लगेगा, या जो मेरी आवाज को या मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं उन्हें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, मेरे पास दो गार्डन है, एक टेरेस पर है और एक ये जहां पर मैं खड़ा हूं। ये गार्डन हमारा ग्राउंड पर है। टेरेस का वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी खराब है। इस वक्त मैं ग्राउंड पर खड़ा हूं और ग्राउंड के गार्डन पर मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ग्राउंड के इस गार्डन पर बहुत तरह की फल और बहुत तरह की सब्जियां हमेशा उगाता रहता हूं। चलिए मैं दिखाता हूं कि ग्राउंड पर क्या चीजें हैं। ये देखिए और ये देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है। चलिए आगे और दिखाता हूं। ये देखिए, देख रहे हैं आप? कुछ समझ में आ रहा है ये क्या चीज है? जी हां, ये नींबू है और हर जगह आपको नींबू ही नींबू नजर आएगा। ये देखिए, जहां भी नजर दौड़ाएंगे आप गिनती कर ही नहीं सकते, इस बात का मेरा दावा है। दोस्तों, मैं नींबू दिखाने के मकसद से ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, बल्कि कुछ और ही रीजन है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ये देखिए, थोड़ा और नीचे आइए। ये देखिए, ये देखिए, मतलब ये हमारा नींबू का पेड़, जबकि लाखों का इनकम होता है साल भर में, क्योंकि इसमें नींबू इतने ज्यादा लगते हैं हमेशा। 12 मासी नींबू का पौधा है और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आप खुद देख सकते हैं। जहां जहां तक कैमरे की नजर जा रही है या आप देख पा रहे हैं, हर जगह आपको नींबू ही नींबू नजर आएगा। और इस नींबू के पेड़ पर मैंने कई सारे वीडियोस बना के अपने चैनल पर अपलोड किया है। साल में एक बार खाद देने वाला ट्रिक भी मैंने इसी नींबू के पेड़ पर बनाया था, जिस पर मैंने दिखाया था कि साल में एक बार कौन सा खाद डालेंगे आप, जिससे कि इस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये नींबू का पौधा कोई साल 6 महीने में तैयार नहीं हुआ है, बल्कि 6 साल में मैंने इसे इतना बड़ा किया है। ये मेरे 6 साल का मेहनत है। और 6 साल पहले जब मैं नर्सरी से पौधा परचेस करके लाया था, तो सिंपल सा छोटा सा नींबू का पौधा था। और इन 6 सालों में मैंने अपने खून पसीने से इसे सींचा है और मेरी मेहनत का ही नतीजा है जो आपको इस तरह के नींबू के रूप में दिखाई दे रहा है। इस पर बहुत से लोगों को भी फायदा हुआ है, जिन्होंने ये कहा कि 5 साल या 4 साल पर पहली बार नींबू के पेड़ पर या नींबू के पौधे पर फूल या फल लगे थे। दोस्तों, ये वही नींबू का पेड़ है जिस पर मैंने वीडियो बनाकर आपको दिखाया था, और आज इसकी ये हालत है। ये नींबू का पौधा पूरी तरीके से जमीन दोज हो गया है, जड़ से उखड़कर। बात 1 मई की है और 31 अप्रैल को अपने शहर से दूसरे शहर चला जाता हूँ 5 दिन के लिए, क्योंकि 5 दिन के लिए मेरा कहीं मीटिंग बुक था। जिस दिन मैं घर से निकला उसके अगले ही दिन रात तकरीबन 8:30 बज रहा होगा, एक जोरदार आंधी आई। आंधी तो जोरदार थी ही, लेकिन हवा का प्रेशर इतना तेज था कि ये जमीन में लगा हुआ पौधा जड़ सहित ही उखड़ गया। और ये बात मुझे तब पता चली जब मैं 5 दिन का मीटिंग खत्म करके कल घर आया, और घर पर आने के बाद डायरेक्ट मैं अपने गार्डन में गया। टेरेस की हालत देख के एकदम ही शौक रह गया। कल से अब तक मुझे इतना अफसोस हो रहा है, यूं मानो कि मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। मैं इतना दुखी हूं। दोस्तों, इस नींबू के पेड़ को देखकर मुझे कितनी पीड़ा हो रही होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैंने इसे कितनी मेहनत और लगन से सींचा था। ये देखिए,
हालांकि मैंने लापरवाही नहीं की थी। आपको मेरे पिछले वीडियो में दिख जाएगा कि जगह जगह हर टहनी पर इस तरह से बांस लगा के मैंने पूरी तरीके से सपोर्ट दे दिया, और हवा का प्रेशर इतना तेज था कि ये सपोर्ट काम नहीं आया और पूरा का पूरा नींबू का पेड़ जड़ सहित उखड़ गया। लेकिन उससे बड़ा चैलेंज ये है कि अब मैं इस उखड़े हुए पेड़ को, जो एक आंधी और तूफान का भेंट चढ़ गया, वापस से इसे खड़ा कैसे करूं। अगर मैं इसकी टहनियों को काट देता हूं तो पेड़ का वजन हल्का हो जाएगा और बहुत आसानी से खड़ा हो सकता है। लेकिन इन नींबुओं का क्या होगा जो अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है। इन नींबुओं को अगर मैं भूल भी जाऊं और इसके टहनियों को काट काट के हटा लूं, जिससे कि पेड़ का साइज और वजन छोटा हो जाए और इसे वापस से खड़ा करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन मालूम है समस्या क्या है? अगर मैंने इसको हटा दिया, पेड़ का वजन हल्का हो जाएगा, साइज भी छोटा हो जाएगा, इसे वापस खड़ा करना भी आसान हो जाएगा। लेकिन मुश्किल जो आएगी हमारे साथ, जैसे ही मैं इसके टहनियों को कट करके हल्का करूंगा और वापस से पेड़ को खड़ा करूंगा तो नए नए ग्रोथ लेना स्टार्ट कर देगा। और जब नींबू का पेड़ नया ग्रोथ ले लेता है तो 1.5 से 2 साल तक उस नींबू के पेड़ पर फल नहीं लगेगा। तो 1.5 से 2 साल का वक्त बर्बाद हो जाएगा। और अगर ये वापस फल आने में 1.5 से 2 साल का वक्त लगा लेगा तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये नींबू का पेड़ फाइनेंशियली बहुत हेल्प करता था, मुझे बहुत पैसे कमा के देता था। इसको अगर सेल करना चाहे तो मार्केट में ये कितने का बिकता होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात आती है कि पूरा का पूरा नींबू का पौधा यूं ही खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप इसे छू भी नहीं सकते, पूरा कटीला पेड़ होता है और इस बात को आप जानते हैं। तो अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि इस नींबू के पेड़ को वापस कैसे खड़ा किया जाए। दोस्तों, आंधी में गिरे हुए कई सारे पेड़ को मैंने खड़ा किया है। कई जगहों पर मैंने मोबाइल क्रेन के सहारे पेड़ को खड़ा किया है, कई जगहों पर जेसीबी मशीन के द्वारा, कई जगह पर मैंने हाइड्रा क्रेन के माध्यम से गिरे हुए पेड़ को खड़ा किया है। लेकिन यहाँ पर जो मेरे साथ मजबूरी है और जो चैलेंज है कि पीछे यहाँ एक तालाब है जहां से जेसीबी मशीन या मोबाइल क्रेन या हाइड्रा नहीं आ सकता। इधर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मेरे गार्डन में आने के लिए छोटा सा गेट है जहां से मेरे गार्डन की एंट्री होती है। यहाँ से मशीन आना पॉसिबल नहीं है और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो इस गार्डन में कोई जेसीबी, मोबाइल क्रेन या हाइड्रा मशीन को लाके इसको खड़ा किया जा सके। दोस्तों, मेरे गार्डन पर सिर्फ अकेला नींबू का पेड़ नहीं गिरा है। आगे जब आप देखेंगे तो इसके नीचे यहाँ एक सुपर नेपियर का पौधा है, उससे आगे जब देखेंगे तो ये लेमन ग्रास का पौधा दबा हुआ है, उससे और आगे चलेंगे तो एक पपीते का पौधा जो पूरी तरह से टूट गया है। ये 2-3 महीने में फल देने लायक हो जाता और इसका फल लगातार 1.5 से 2 सालों तक हमें खाने को मिलता। अब आगे देखेंगे तो यहाँ आम का पौधा है, उधर देखेंगे तो मिर्च का पौधा है, उससे और आगे चलेंगे तो वहां एक लीची का पौधा है, उससे थोड़ा और आगे जाएंगे। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि जरा जूम करके दिखाइए, वो हमारा कड़ी पत्ते का पौधा है जिसे मीठा नीम भी कहा जाता है। वो भी एक डाल टूट गया है, दूसरा डाल इसके नीचे दबा हुआ है। कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा नुकसान है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हमारे इस नींबू के पौधे को हुआ है, क्योंकि ये नींबू का पौधा हमारे लिए एक तरह से दूध देने वाली गाय से कम नहीं था। अब रही बात वीडियो नहीं बनाने की, तो दोस्तों ये ग्राउंड पर हमारा नींबू का पौधा है जिसकी हालत ये हुई है कि जड़ सहित पूरा उखड़कर गिर गया हो। तो टेरेस पर जो हमारा गार्डन है, जो सिर्फ एक मिट्टी के गमले में या प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ पौधा होता है, उसकी हालत क्या होगी? क्योंकि टेरेस पर तो हवा का प्रेशर और भी ज्यादा आया होगा, वहां पर बहुत बुरा कंडीशन है, सारे पौधे टूट गया है, पोट इधर से उधर बिखरा पड़ा है, मिट्टी गिर गई है। ये समझ लीजिए कि उसकी कंडीशन इतनी खराब है जहां पर मैं वीडियो बना नहीं सकता। इस वजह से मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा। दोस्तों, इस नींबू के पेड़ को वापस खड़ा करने के लिए आप चाहें तो अपने घर से भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरी हेल्प कर सकते हैं। आप घबराएं नहीं, मुझे कोई भी फाइनेंशियली हेल्प आपसे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे
सही दिशा और निर्देश की जरूरत है जो आप दे सकते हैं। क्या तरीका अपनाओ जिससे ये पेड़ वापस खड़ा हो जाए, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आप मेरे ऑडियंस हैं, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो जाहिर सी बात है कि आप मुझे हेल्प जरूर करेंगे, मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे।